यस। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग सब? राइट। तो आज हम वापस रिकैप करेंगे हमारा जो द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क लेसन कर रहे थे हम। राइट। विल डू अ क्विक रिकैप एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। तो क्या कर रहे थे इसमें? विली वोंका जो साइंटिस्ट है, वो जो इन्वेंटर है हमारे, चार्ली के साथ मिलके क्या फाइंड आउट करना चाहते थे? तो पहले ही उन्होंने वीटा वोंक, ओके, ये वो जो वोंका वाइट जो लिक्विड है, उससे क्या हो रहे थे? लोग डिसअपियर हो रहे थे, माइनस में जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने ग्लास एलिवेटर में जाके ये सारे जो है इन्वेंशन, आई मीन नया खोज करने के लिए ये सब कलेक्ट किया था। इसकी सबसे पुरानी चीजें जो है वो सब कलेक्ट किया था। यानी कि जो पाइंट ऑफ अ सैप, एक जो अपना सबसे बड़ा पुराना पाइन ट्री जो 4,000 साल का है, वो कलेक्ट किया था। उसमें से एक पाइंट ऑफ सैप यानी कि लिक्विड होता है, उसको कलेक्ट किया था। फिर नेल क्लिपिंग कलेक्ट किया था। किससे? एक रशियन फार्मर था, वो कितना साल का था? 168 ईयर ओल्ड था। और एग कलेक्ट किया था टॉर्टोइस से, जो कि किंग ऑफ टोंगा के पास था। वो कितने पुराना था? 2000 ईयर ओल्ड। देन टेल ऑफ एन हॉर्स, then who's 51 year old, like that whiskers from a cat, crumpet। और उस क्रम्पेट में एक फ्ली रहती थी, वो भी 36 साल की थी। तो उसको भी लेके आ गए। फिर टेल लेके आ गए, रैट का टेल लेके आए। वो रैट कहाँ का था? तिब्बत का था, कितने साल का था? देन ब्लैक टीथ लेके आए, कहाँ से? ग्रिमेल्किन के से, वो 97 ईयर ओल्ड था। नक्कल बोन्स, कैटलू से, पेरू। ओके। सो ये सारी चीजें याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स में हमसे पूछेंगे। तो चलिए अभी हम इस ये खत्म होने के बाद आपका एक क्वेश्चन आंसर्स है, वो करने के बाद हम लोग लेसन फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए पढ़िए, देखिए। मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ टू क्वेश्चंस। यानी कि मिस्टर वोंका जो है उनसे दो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं? दो क्वेश्चन जो है। कमान। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? ये आंसर है आपका। ये जो है व्हाट इज करके, ये द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड करके, यही पहला क्वेश्चन पूछ के लेसन शुरुआत ही ऐसे होती है कि चार्ली को पूछते हैं कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग वर्ल्ड, तो चार्ली बता देता है ट्री करके, फिर कौन सा ट्री करके कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? देन व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। यानी कि बाकी सबसे कौन सा चीज लॉन्ग लिव करता है करके। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। एंड अनदर वन, कैन एनीवंस एज बी माइनस नंबर? पूछ रहे हैं कि किसका भी एज माइनस हो सकता है क्या करके। व्हाट डज -87, यहाँ पे -87 इस लेसन में मेंशन किया है, उसका मतलब क्या है? तो पहला सवाल जो, कैन एनीवंस एज बी माइनस नंबर, तो नो, एनीवंस एज कैन नॉट बी माइनस नंबर, ऐसे करके आंसर देना है हमको। सिर्फ यहाँ पे नो आंसर लिखना है। ओके, बाकी सब क्वेश्चन में है एज कैन, एनीवंस एज कैन नॉट बी माइनस नंबर, कैन के बदले कैन नॉट, नहीं हो सकता है करके बताना है। फिर बाद में क्या क्या है, क्यों क्यों ऐसा बता रहे हो कि इट इज नॉट, कैन नॉट बी माइनस? it is calculated from the day one, the day we are born। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं उस टाइम से कैलकुलेट किया जाता है हमारा उम्र। करेक्ट। तो ये सवाल का जवाब देंगे अभी। व्हाट डज -87 मीन? तो उसका मतलब क्या है करके बताना है हमको। तो यू हैव टू राइट -87। इस लेसन में क्या करके बता रहे हैं? -87 मीन्स that the person will have to wait, will have to wait for 87 years। कि यानी कि और 87 years वेट करके उसको वापस पैदा होना है करके, 87 years टू टेक अ बर्थ, टू टेक बर्थ। वहां पे बोर्ड दिख रहा है ना, यहीं पे लिख देती हूँ बर्थ। Okay, beta. So what are they saying? It is calculate. First, what is the answer? Whether it can be calculated minus करके, no, नहीं calculate करते हैं, no, anyone's age cannot be minus number। फिर क्या है? It is, how is it calculated? Then it is calculated from the day we are born। Okay, -87 means that the person will have to wait for 87 years, और 87 years के बाद ही उसका जन्म होगा, to take a birth।
करके बता रहे हैं, क्योंकि वो पीछे चला गया ना। मैंने याद है आपको नंबर लाइन भी ड्रॉ करके बताया था ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे 87 है, +87, तो यहाँ पर वापस यहाँ पे -87 चले गए मान लीजिए। तो यहाँ अगर यहाँ पर अभी वो मान लीजिए 1 साल का है, तो वो ये वीटा अपना वोंका वाइट पी के अपना पीछे चला जा रहा है, तो उसको वापस पैदा होने के लिए, जन्म होने के लिए वापस ये जो 87 ईयर्स है पार करके आना पड़ेगा ना। तो वो ही बता रहे हैं कि इट विल टेक इट, ही हैव टू वेट फॉर 87 ईयर्स टू टेक बर्थ। यहाँ पर आने के लिए वापस उसको 87 ईयर्स चाहिए उसको, करके बता रहे हैं। ऑल राइट, is it clear? Shall we go to the lesson now? Yes, can we go to the lesson? Yes, I'm going to start the lesson now. We shall read now. Right. I'm going to rub the board. If you've written, please let me know in the chat box so that I can rub the board. मैं 1 मिनट और वेट करती हूँ। आप लिख लीजिए ताकि हम बाद में पढ़ सके। और ऑल राइट, जाए आगे आगे हम। ओके, इसका एक चूज द करेक्ट आंसर भी है, वो तो आपको आता होगा। चूज द राइट आंसर, मिस्टर विली वोंका इज अ कुक। विली वोंका कौन है? कुक है, इन्वेंटर है या मैनेजर है? विली वोंका कौन है? ऑप्शन में लिखा रहेगा, इन्वेंटर ही आंसर है आपका। वो चाहिए तो आप टिक कर लीजिए, आपको लिखना है तो वो भी लिख के बताती हूँ आपको, चाहिए तो। आपको बता रहे हैं, चूज द राइट आंसर, ये तो आपको आता है। यू कैन आंसर बिकॉज आपने सुना होगा लेसन तो पूरा। आपको मिस्टर विली वोंका कौन है करके पूछा है एक्सरसाइज में। कौन है? कुक है या बी इन्वेंटर है? एन इन्वेंटर, तो ये ही राइट आंसर है आपका। सी मैनेजर करके पूछा है। सो ऑल दिस आई थिंक यू विल बी नोइंग इट, इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर से शुरू किया आपसे। ऑल राइट, तो आगे बढ़ रही हूं मैं लेसन पर। ऑल राइट, लेट्स डू इट। ओके, आई रब द बोर्ड नाउ, वी विल गो टू द क्वेश्चन, आई मीन द लेसन। तो मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ में टेक्स्ट बुक निकालिए बेटा। कम ऑन, टेक योर टेक्स्ट बुक आउट एंड लेट्स रीड टुगेदर। So all over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each of them. A hair, an eyebrow, और ऐसे क्या क्या लिया उन्होंने? एयर लिया, हेयर लिया, आईब्रो लिया, और समथिंग, समटाइम्स इट वाज नो मोर देन दैट एन आउंस। आउंस यानी कि थोड़ा सा, जैसे कि पाइंट लिया ना सांप, अपना पेड़ से, ट्री से एक ये लिया था ना उसने, उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, पिंट ऑफ सैप। तो ऐसे सब कुछ भी नहीं छोड़ा। कभी हेयर ले लिया, कभी आईब्रो ले लिया, कभी आउंस ले, थोड़ा सा आउंस यानी कि थोड़ा सा लिया उसने, आउंस ऑफ और टू फ्रॉम ऑफ अ जैम, और आउंस और टू of the jam scraped from between। कितना यकी बात है ना, from between its toe while it was sleeping यानी कि क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे लिया ना उन्होंने, नेल क्लिपिंग लिया ना, वैसे है ना, कोई सो रहा है उसके उसके अभी मान लीजिए ये उनका पाँव है, इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, उसमें से एक स्क्रैप करके ऐसे खोद के निकाला उसने। ओ माय गॉड, लुक एट हिम, ही इज सच अ, आई डोंट नो व्हाट टू से दिस। अभी मान लीजिए ये पाँव है एनिमल का है, तो यहाँ से उसने ऐसे स्क्रैप करके उस जैम, जैम माने खाने का जैम नहीं बता रहे हैं, कोई तो गंदगी जमा होती है ना, उधर जमा होती है, उसको भी इस खोट के लाए हैं करके बता रहे हैं। टोस, यही टोस होता है ना, तो ऐसा। सो दैट्स व्हाट आउंस और टू ऑफ द जैम स्क्रेप फ्रॉम बिटवीन इट्स टोस व्हाइल इट वाज स्लीपिंग, यानी कि सोने के टाइम में ऐसे उसके यहाँ से भी वो भी लेके आ गए। कोई भी पुरानी चीज छोड़ी नहीं, उसका मतलब यही बोलने का मतलब है इस यहाँ पर। ऑल राइट, सो वहां पर इसीलिए लिखा है, देखिए मीनिंग में आपको, ट्रैक डाउन मीन्स फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट। ट्रैक डाउन माने खोज खोज के जाके लिया था। उसके बाद में स्क्रेप्ड मीन्स टू रिमूव एन आउटर लेयर विद अ शार्प और रफ इंस्ट्रूमेंट। अभी यहाँ पे कुछ खोद के ऐसे निकालने के लिए उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, इसलिए स्क्रेप डाउन करके बता रहे हैं।
So I'm reading the next line. I tracked down the whistling pig, the bobo link. यहाँ पे ये हटाती हूँ, तो क्या क्या ट्रैक किया उन्होंने। हाँ, वो देखिए, विसल पिग, ये सब क्रीचर्स का नाम है। बोबो लिंक, ओके, इनको ट्रैक किया था। द स्काई रॉक, द रॉक इधर बॉय, ओके, स्काई रॉक। वो नाम सारे देखिए, द पॉलीफ्रॉग, द गेंट, कोर्की क्यू, कोरली क्यू, द गेंट, इसको जेंट पढ़ते हैं, द जेंट। कर कर्ली क्यू, ये करली है, ये क्यू है। द जेंट कर्ली क्यू, द पॉलीफ्रॉग, ये सारे नाम से ना आप प्रोनाउंस करना सीखो। द स्टिंगिंग स्लग, ये सारे जीवों का नाम है, ये सारों को भी नहीं छोड़ा करके बता रहे हैं वो। ओके। द वेमेनस, द वेमेनस, वेमेनस माने क्या बेटा, जहरीला जो होता है। द वेमेनस squircle, the verminous squircle who can spit poison, who can, ये जो ये venomous जो squircle है वो spit poison, यानी कि जो मुंह से वो उसका पॉइजन निकलता है। सांप को कैसे डसने से पॉइजन निकलता है, तो इसके मुंह से पॉइजन निकलता है। एंड वो कितना, 50 यार्ड्स, इतना दूर तक भी पहुंच देता है उसका पॉइजन। अभी मान लीजिए यहाँ पे वो जो भी है, वो क्रीचर है, यहाँ से थूकता है तो यहाँ पर उसका पॉइजन आके लग जाता है, तो इतना पॉइजनस है, ऐसा उसका बोलने का मतलब है। द वर्मिनस स्क्वेकर कल स्पिट पॉइजन 50 यार्ड्स अवे, बट देस नो टाइम टू टेल यू, मगर मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, ये सारे इतना बोल दिया, मगर बोल रहे हैं इतना समय नहीं है सारे मुझे अभी बैठ के मैं तुमको बताऊं चार्ली, ऐसे करके बता रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? अभी तक का क्लियर है बेटा? रह गए, तो अभी हम अगला लाइन पर जा रहे हैं। राइट, ये बोबो लिंक सब हो गया। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इज एन एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग, तो मैं जल्दी से क्विकली खत्म करता हूं करके बता रहे हैं, और ये मैं रब करती हूँ। So what he's saying, let me just quickly that in the end of after a lot of boiling and bubbling, क्या क्या किया उन्होंने, बॉइलिंग किया, बबलिंग किया, ऐसा मतलब क्या, डुक 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 बॉइलिंग बबलिंग होता है ना। एंड मेकिंग एंड टेस्टिंग इन इन द इन्वेंटिंग रूम, तो ये उन्होंने मेकिंग किया, ये सब मिला के सारे जो जो चीजें लाई थी उनको मेकिंग एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग किया। कहाँ पे, इन्वेंटिंग रूम में। ये सारे जो लाए थे वो सारे उन्होंने बॉईल किया, बबलिंग किया, और मेकिंग एंड टेस्टिंग इन द इन्वेंटिंग रूम में ये सारे किया था। आई प्रोड्यूस, उन्होंने एक प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, आई प्रोड्यूस 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयल ब्लैक, तो एक कप है मान लीजिए, उसमें एक काला कलर का, अभी काला पेन महारा कहाँ गया, यहाँ पर है, तो यहाँ पर अंदर काला लिक्विड मालूम है। तो उन्होंने 1 कप फुल ऑफ ब्लैक लिक्विड, ओनली ब्लैक लिक्विड। ओके, तो ये 1 कप ऑफ ये सारा को ला के बॉईल किया, बबलिंग किया, और मैं टेस्टिंग किया इन्वेंटिंग रूम में। उसके बाद में 1 कप पूरा उन्होंने एक लिक्विड पैदा किया, यानी यानी कि इन्वेंट किया, और उसमें से सिर्फ केवल 4 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स किसको दिया, 4 ड्रॉप सिर्फ टू अ ब्रेव 20 ईयर ओल्ड उम्पा लुम्पा, उसमें से 20 ईयर ओल्ड उम्पा लुम्पा, उम्पा लुम्पा। अभी ये उम्पा लुम्पा कौन है बेटा, ये उम्पा लुम्पा नाम सुनने से थोड़ा अजीब लगेगा आपको, ये उम्पा लुम्पा जो है ड्वार्फ्स हैं। ड्वार्फ्स यानी कि बौने होते हैं, जो छोटे छोटे इंसान होते हैं ना, हमारे जैसा हाइट नहीं रहती है उनकी, बहुत छोटे होते हैं, तो वो ही ड्वार्फ्स होते हैं। ये जब अगर आपने वो नॉवल पढ़ा होगा, चॉकलेट फैक्ट्री करके पढ़ा होगा, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, तो उस चॉकलेट फैक्ट्री में ये लोग सब उनके नीचे ये काम करते हैं, विली वोंका जो अपना साइंटिस्ट अपना इन्वेंटर है, उनके नीचे ये काम करते हैं। और तो ये जो है वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि
ये खुद अपने आप आके बोलते हैं, चलो विली वोंका आपने ये सॉल्यूशन, ये भी जो भी बनाया है, मेरे ऊपर आप टेस्ट करो करके अपने आप को आके अपने आप आके वॉलेंटियर करते हैं। वॉलेंटियर यानी कि खुद अपने आप आके, जैसे कि ब्लड, कोई कोई ब्लड दान देता है ना, ब्लड डोनेशन देता है, खुद आके बोलते हैं कि चलो मेरे से ब्लड ले लो आप करके। बहुत लोग ब्लड डोनेट करते हैं। जो माँ दूध देती है तो माँ मिल्क भी डोनेशन आजकल करते हैं, जो बच्चे बेचारे जिनकी माँ नहीं रहती है तो उनको मिल्क डोनेशन भी आजकल बहुत करते हैं लोग। तो ऐसे है ना, खुद वॉलंटियर करते हैं ये जो उम्पा लुम्पा होते हैं करके बता रहे हैं। वो लाइन वापस पढ़ रही हूँ, देखिए मैंने। सो 20-year-old Oompa Loompa volunteered to see what happened। तो खुद अपने आप चल के आई, सिर्फ 20 साल की थी, और खुद चल के आई और बोली कि चलो मेरे ऊपर टेस्ट करो। तो चार्ली पूछ रहे व्हाट हैपेंड, चार्ली आस्क्ड। चार्ली बहुत ही उत्साह होने लगा, ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड स्टार्टेड, क्या हुआ क्या उसके बाद में, तुमने तो टेस्ट किया ना, फिर क्या हुआ क्या, क्या वो लोग माइनस में गए या प्लस में गए करके चार्ली पूछने लगा। ओके, राइट। तो अगला लाइन पढ़ रही हूँ, देखिए मैं। देन इट वॉज फंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, कि बहुत ही फंटास्टिक था करके ये मिस्टर वोंका बोल रहे हैं। ओके, द मोमेंट ही द मोमेंट ही स्वैलोड इट, जैसे ही जो ये ऊम्पा लुम्पा ने स्वैलो किया। स्वैलो यानी कि क्या है, 4 ड्रॉप्स, ये जो चार ड्रॉप्स जो उन्होंने स्वैलो किया, क्या हुआ। He began wrinkling and shriveling। wrinkling यानी कि बूढ़े हो जाते तो स्किन सब ऐसे रिंकल हो जाते हैं ना। ओके, ऐसे तो wrinkling and shriveling। ओके, जैसे ही उन्होंने मुंह में ले लिया, स्वालोड किया, गॉबल किया, यहाँ टू जल्दी जल्दी खाने को ही स्वालो बोलते हैं। ऐसे आपको मम्मी बोलती होगी कि ऐसे निगलो मत खाने को, चू करके खाओ। मगर यहाँ पे उसने निगला, निगल के स्वालो किया, और क्या किया, जैसे ही उसने निगला तो शी स्टार्टेड रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर, एंड हिज हेयर स्टार्टेड, एंड हिस, यहाँ पे हिस बता रहे हैं कि हिस हेयर स्टार्टेड, यानी कि उसके जो बाल स्टार्टेड क्या होने लगे, उसके बाल जो हैं ड्रॉपिंग ऑफ, ड्रॉपिंग ऑफ। तो उसके बाल जो है गिरने लगे। ओके, ठीक है। और रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग हो गया, ओवर अप ऑल ओवर, एंड हिज हेयर स्टार्टेड फॉर ड्रॉपिंग ऑफ, एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग ऑफ। तो हेयर भी गिरने लगा और टीथ भी क्या होगा, टीथ भी स्टार्टेड फॉलिंग ऑफ, ड्रॉपिंग ऑफ एंड फॉलिंग ऑफ, फॉलिंग आउट लिखा है। ओके, एंड बिफोर आई न्यू इट, कि जैसे ही मुझे मालूम, ही सडनली बिकेम एन ओल्ड फिलो, जैसे मैं देख ही रहा था कि उसको, कि उसके अंदर ही बिकेम ओल्ड, कि वो बहुत बूढ़ा बन गया। ओल्ड फेलो, ओल्ड फेलो कितना उम्र का बन गया, 75 का बन गया था। ओके, 75 का बन गया था। दस माय डियर चार्ली वॉज विली वीटा वोंक इन्वेंटेड। तो अभी क्या बन गया, वीटा वोंक। पहले क्या था, पहले क्या था, वोंका वाइट था। तो पहला क्या था, वोंका वाइट था, और अभी क्या बन गया था, वीटा वोंक, उसका उल्टा वीटा, मगर स्पेलिंग सिर्फ ये WITA के बदले VITA हो गया। तो ये जो है, पहला वोंका वाइट पी के लोग माइनस में जा रहे थे, तो इसीलिए हमारे जो विली वोंका है जाके दुनिया भर के वो पुरानी चीजें सब लाके, सब पुरानी माने ओल्डेस्ट थिंग्स का जो जो लाके, उनको बॉइलिंग बबलिंग सब करके, उनके इन्वेंटिंग रूम में टेस्ट करके, एक कप का एक छोटा सा लिक्विड किया, वो एक कप फुल ऑफ लिक्विड, ब्लैक लिक्विड इन्वेंट किया, और उसमें से 4 बूंद जो है हमारा ओम्पा लुम्पा को दिया। और वो जैसे ही उसने निगला, जैसे ही swallowed, he started wrinkling and shivering and shriveling, and his hair started falling off, his teeth started falling off, and he became 75-year-old। कितना से, 20-year-old से 75-year-old बन गया। ओके, 25 से 75 बन गया। ओके बेटा, देखिए ध्यान दीजिए। ओके, देन दैट्स हाउ बीटा वॉन्क वॉज इन्वेंटेड। क्लियर, क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा।
तो अभी हम एमसीक्यू करेंगे। मैं एमसीक्यू आज जो भी सिखाया उसके ऊपर नहीं किया है मैंने, सो दैट यू डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट। ओके। तो आपके बुक में ऐसा बॉटल दिया गया है, आप देखोगे तो ध्यान दिया होगा तो ऐसे एक फ्लास्क जैसे दिया गया है, और इसमें लाल कलर का है, वो वोंका वाइट है, और ब्लैक कलर में जो है वो वीटा वोंक है। ओके, आपके बुक में दिया हुआ देखिए, वो जो है वीटा वोंक है। इसको पीने से लोग माइनस में जा रहे थे, ये इसको -87 में, इसमें प्लस में जा रहे थे, मैंने बूढ़े हो रहे थे, 75 ईयर ओल्ड की हो गई जो हमारी उम्पा लुम्पा है। ओके, क्लियर? ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर, ये उलूपा लुम्पा है। ओके, या राइट। Yes, that's all for today for the class. Now we'll go for our MCQ. Any doubts you can type in the chat box. Else I will start with the MCQ. Yes, any doubts? Chat box में पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि ओम्पा लुम्पा कौन है, कि ड्वार्फ। ड्वार्फ माने क्या, बौने जो होते हैं। आपने गुलिवर एंड द ड्वार्फ्स पढ़ा होगा लेसन, उसमें छोटे छोटे इंसान होते हैं, उनको ड्वार्फ बोलते हैं। इट्स क्लियर नाउ, ड्वार्फ, व्हाट इज अ ड्वार्फ, राइट? थैंक यू। All right, let me share my screen now. ओके, सो अभी मैंने लेसन को रिकैप भी किया था, क्लास क्लास क्या किया था, और आज भी मैंने वो पढ़ाया है, तो मैंने उसके हिसाब से सवाल। What did Mr. Willy Wonka invent to make people younger? सॉरी, मेरा बोर्ड मैं रब कर देती हूँ ताकि यू डोंट सी इट। राइट, what did Mr. Willy Wonka invent to make people younger? A. Wonk's white. B. Wonka white. C. White Wonka. इसमें से कौन सा सही है? A. Wonk's white. B. Wonka white. C. White Wonka. ऑल राइट, अगला जाएंगे हम। सेकेंड, विच वॉज द ओल्डेस्ट ट्री? सबसे ओल्डेस्ट ट्री कौन सा था? विच वॉज द ओल्डेस्ट ट्री? डॉगलस फर, बी सेडार, सी ब्रिस्टल कोन पाइन। ए डगलस फर, बी सेडार, सी ब्रिस्टल कोन पाइन। कौन सा ट्री ओल्डेस्ट ट्री था? All right, let's go to the third one. How old was the tree? How old was the tree? अभी पहला सवाल में कौन सा ट्री के बारे में पूछा, यहाँ पे कितना उम्र था उस ट्री का? ए 3000 years, बी 4000 year old, सी 2000 year old। हाउ ओल्ड वॉज द ट्री? आर यू डन? नेक्स्ट क्लास हम ग्रामर क्लास करेंगे, ताकि आप लोग को बहुत ग्रामर क्लास हम करेंगे ना, सो यू कैन। व्हाट डिड विली वोंका टेक फ्रॉम द रशियन फार्मर? What did Willy Wonka take from the Russian farmer? A. Whiskers. B. Black teeth. C. Toenail clipping. Toenail clipping. What did Willy Wonka take from the Russian farmer? Russian farmer से क्या लिया था? अभी भी मैंने रिकैप कराया था ना बेटा, उसमें से पूछ रही मैं। ए विस्कर्स, बी ब्लैक टीथ, सी टो नेल क्लिपिंग्स। राइट, रशियन फार्मर से क्या लिया था? व्हाट डिड विली वोंका टेक? हाउ ओल्ड वॉज द हॉर्स फ्रॉम अरेबिया? कितने उम्र का था वो हॉर्स? 51 year old, बी 75 year old, सी 100 year old। कितने ओल्ड का, कितने उम्र का था? ए 51, बी 75, सी 100। हाउ ओल्ड वॉज द हॉर्स फ्रॉम अरेबिया? तो ये एक्टिविटी से आपको
बहुत अच्छी तरह याद आ जाएगा कि हॉर्स कहाँ का था, अरेबिया का था। और ये अपनी जो फार्मर कहाँ का था, रशिया से था। ऐसे करके वो भी आपको याद आ जाएगा। What was the 36-year-old cat called? ये 36-year-old cat का नाम क्या था? टोंगा था, क्रम्पेट्स था, या कैटलू था? A. Tonga, B. Crumpets, C. Cataloo. What was the 36-year-old cat called? तो कैट का उम्र क्या है? 36 था। ओके, राइट। Where was the 207-year-old rat from? ये जो रैट जो 207-year-old था, जिसका पूंछ लाए थे हमारे विली वोंका, वो कहाँ का था? विच प्लेस? ए अरेबिया, बी टोंगा, सी टिबेट। वेयर वॉज द 2000-year-old रैट फ्रॉम? तो रैट से क्या लाए थे? टेल, वो भी आपको याद रखना है। ओके, ए अरेबिया, बी टोंगा, सी टिबेट। विच क्रीचर लिव्ड ऑन द 36-year-old cat? ये 36-year-old कैट जो थी हमारी, जिसका विस्कर्स लाए थे, विस्कर्स यानी मूछे, मैंने बताया था आपको, उसका उसके ऊपर कौन सी क्रीचर लिव कर रही थी? ए फ्लाई, बी फ्ली, सी लाइस। विच क्रीचर लिव्ड ऑन द 36-year-old कैट? ए फ्लाई, बी फ्ली, सी फ्लाइस। ओके, नेक्स्ट। ये जो भी एमसीक्यू है, हमने खुद प्रिपेयर किया है आपको। ओके, सो यहाँ कहाँ, व्हाट डिड विली वोंका गेट फ्रॉम टोंगा? इट्स नॉट फ्रॉम योर बुक। ओके, सो व्हाट डिड विली वोंका गेट फ्रॉम टोंगा? टोंगा एक जगह का नाम है, वहां से क्या लाए थे? एग ऑफ अ टॉर्टिस, शेल ऑफ अ टॉर्टिस, नेल ऑफ अ टॉर्टिस, क्या लाए थे? व्हाट डिड विली वोंका गेट फ्रॉम टोंगा? Egg of a tortoise, shell of a tortoise, nail of a tortoise. How old was Catalu from Peru? तो कैटलू कहाँ से थी? पेरू से थी। और कितने, क्या उम्र था उसका? A 100 year old, B 700, C 1000 year old. All right. How old was Catalu from Peru? So I have asked all questions from the tabular column, which I had shown you as a recap also. Let's proceed to the answer. Now you can type the answers in your chat box. I will be looking at the chat box. Please do type the options A, B, C karke. Come on, now you can type your answers. What did Mr. Willy Wonka invent to make people younger? तो क्या है? बी ऑप्शन सही है, वेरी गुड, वोंका वाई। क्योंकि जो वेटा वोंक जो है, स्पेलिंग भी अलग है, और वो एज के लिए किया था। विच वॉज द ओल्डेस्ट ट्री? ये सब हमारे चार्ली ने बोला था कि डगलस फर सेडार ने। फिर हमारे विली वोंका ने बोला था कि ये ब्रिस्टल कोन पाइन ही अपना ओल्डेस्ट ट्री है। वेरी गुड, सुपर, सी ऑप्शन, वेरी गुड। हाउ ओल्ड वॉज द ट्री? कितने साल पुराना था वो ट्री? हाउ ओल्ड वॉज द ट्री? यस, परफेक्ट, बी ऑप्शन, राइट, 4000। What did Willy Wonka take from Russian farmer? जो हमारा ओल्ड रशियन फार्मर था, जो कि कितने उम्र का था? 168 year old का था, 168 year old। ओके, हाउ, व्हाट डिड ही टेक? पहले तो फार्मर के विस्कस नहीं होते हैं, कैट के ही विस्कस होते हैं। फार्मर का ब्लैक टीथ हो सकता है, मगर उन्होंने टो नेल क्लिपिंग ही लिया था। वेरी गुड। हाउ ओल्ड वॉज द हॉर्स फ्रॉम अरेबिया? इसमें देखते ही, हाँ, 100 करके नहीं चूज करने का। व्हाट वॉज द ओल्ड ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड वॉज इट? 51 year old हॉर्स वॉज इट। ए ऑप्शन, राइट, परफेक्ट, वेरी गुड, आंसर्स बहुत बढ़िया से आ रहे हैं। व्हाट वॉज द 36-year-old कैट कॉल्ड? कैट का नाम क्या था? टोंगा था, क्रम्पेट्स था, या कैटलू था? करेक्ट, बी ऑप्शन, क्रम्पेट्स। नेक्स्ट।
वेयर वॉज अ 2007-year-old रैट फ्रॉम, कहाँ का था? वेरी गुड, तिब्बत का था, जिसका जो पूंछ है हम लाए थे, तिब्बत का था। विच क्रीचर लिव्ड ऑन 36-year-old कैट? हमारे क्रम्पेट्स जो अभी हमने आंसर देखा था, उसके ऊपर कौन था? करेक्ट, बी, फ्ली है, फ्ली, यस। उसको भी लाए थे ना हमारे विली वोंका, फ्ली को भी लाए, कैट को भी लाए। व्हाट डिड विली वोंका गेट फ्रॉम टोंगा? व्हाट डिड ही गेट? टॉर्टिस लाए थे, मगर टॉर्टिस का क्या लाए थे? शेल लाए थे या नेल लाए थे या अंडा लाए थे? करेक्ट, ए ऑप्शन इज राइट, एग ऑफ द टॉर्टिस। लास्ट, हाउ ओल्ड was Catalu from Peru? How old was Catalu? Correct, B option, 700 years. Perfect. Well done with the answers. Okay, that's all for today. Yes, I hope the quiz was interesting for you all. So we completed this entire chat का जो भी अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था, वो सभी सारे सवाल मैंने पूछा था आपको। कि टॉर्टिस था तो एग टॉर्टिस का लाया था, रशियन फार्मर का नेल क्लिपिंग लाया था, ऐसे मैंने बदल बदल के सवाल पूछे हैं। कभी उम्र पूछा है, तो कभी क्या लाया था कि पूछा है, तो कभी कौन सा जगह पूछा है मैंने। So good, very good. I hope you would have had a quick revision on it. So next class will be with more grammar and more phonics rule. That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. धन्यवाद।